रविवार को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, जब एक शख्स ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बंदूक से जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन इस बीच गनीमत रही कि गोली डोनाल्ड ट्रंप को छूती हुई निकल गई। इस वारदात में डोनाल्ड ट्रंप तो बच गए, लेकिन उनकी सभा में बैठे एक 50 साल के दमकल कर्मी की मौत हो गई। चुनावी रैली में परिवार के साथ आए इस शख्स ने अपने परिवार को गोलियों से बचाते हुए अपनी जान दे दी। इस पूरी घटना में मंच से दूर बैठे शूटर ने तो निशाना ट्रंप पर लगाया था, लेकिन इसे किस्मत कहें या फिर संयोग कि जिस गोली पर ट्रंप का नाम लिखा हुआ था वो गोली सीधे कोरी कॉम्पैरेटोर नाम के शख्स पर जा लगी, जो ट्रंप के पीछे भीड़ में अपने परिवार के साथ बैठा था। गोली चलने के बाद हर किसी की नज़र ट्रंप पर टिक गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को घेर लिया और उन्हें मंच से दूर लेकर चले गए। इस बीच लोगों की नज़र ट्रंप के मंच के पीछे ही बैठे लोगों पर पड़ी, जो हमले की वजह से घायल हो गए थे। तुरंत इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही इनमें से एक शख्स की जान जा चुकी थी। इस हमले में जिस शख्स की जान चली गई उसकी पहचान कोरी कॉम्पैरेटोर के तौर पर की गई, जो अपने परिवार के साथ ट्रंप की रैली में आए थे। उन्हें ट्रंप का कट्टर समर्थक माना जाता है, जो अपने परिवार के साथ ट्रंप के ठीक पीछे बैठे थे। लेकिन जैसे ही रैली में हमलावर ने गोली चलाई, उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। इस घटना को लेकर कोरी की बेटी एलिसन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता असल जिंदगी में सुपर हीरो थे, जिन्होंने अपने परिवार को हमले से बचाने के लिए खुद की जान दे दी। वहीं इस दौरान पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कोरी को हीरो बताते हुए कहा कि हमने बीती रात पेंसिल्वेनिया के अपने एक साथी को खो दिया। इस दौरान जोश शापिरो ने कहा कि उनके सम्मान में ध्वज आधा झुका दिया जाएगा। बता दें कि इस हमले में 2 शख्स घायल भी हुए थे। घायलों की पहचान 57 साल के डेविड डच और 54 साल के जेम्स कोपनहेवर के तौर पर हुई है। दोनों पेंसिल्वेनिया के ही रहने वाले हैं और फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। वहीं हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की गई, जिसे सीक्रेट सर्विसेज स्नाइपर ने हमले के कुछ देर बाद ही मार गिराया। वैसे इस घटना में ट्रंप के बाल बचने के बाद कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न करने का फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। और यही वजह रही कि ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीधे तौर पर लोगों से संवाद करने लगे और इसी बीच चली गोली उनके कानों को छूती हुई आगे निकल गई, जिससे उनकी जान बच गई। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रविवार को एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपर के हिस्से को छूकर निकल गई, जिसके बाद ट्रंप के कान से खून बहने लगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने ट्रंप को चारों तरफ से घेर कर घटनास्थल से निकलकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया। साथ ही इस बीच सीक्रेट सर्विसेज ने हमलावर को ही मार गिराया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।